मैडम 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 अब बात सरल सा सवाल है। अब तो तुम छल्ले पे छुल्ले बन के रह गए कि वो कहते हैं दोनों में से कोई हथियार नहीं डालेगा। देखो, ये जिसने बोला है ना, वो कर्नल सोफिया की धूल के बराबर भी नहीं है पैरों के। सिर्फ मुसलमान होने का अपराध है ये, और इस पे खुल करके प्रधानमंत्री जी कब बोले? नतमस्तक वाली बात क्यों हो गई? खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले वो जो नेता बोल रहा है वो सजा का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ ऊपर लगाया है कि भाई हमारे ढंग से FIR लिखो, ऐसे हो जाती। लोग तो अब खुल के बोलते हैं ये मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी। एक व्यक्ति खान है, नाम है भाई, टैग लग जाता है, खान है, मुसलमान है, यार आतंकवादी हो। इस शासन काल में अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनका माल्यार्पण। एक पे तो चलो कार्रवाई हो जाती है क्योंकि चलो वो खान है, और दूसरे साहब जो कि भाई हमारे ढंग से FIR लिखो, ऐसे लिखो। आगे पुलिस ने FIR लिखी थी। तो नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के राजीव चौक पर है। आपको बता दूं कि एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को कमेंट करना बहुत भारी पड़ गया है। 14 दिन के लिए जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जो हमारी दो जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर अली खान ने अपमान किया है और महिलाओं का अपमान किया है। इस वजह से उन पर FIR दर्ज की गई। पर कहीं जो प्रोफेसर अली है वो चुनौती दे रहे हैं कि इस न्यायिक हिरासत को, तो सीधा इसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से विजय शाह, जिनको 11 मई को वो बयान देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, आज 10 दिन हो गए, उनकी अभी तक ना इस्तीफा लिया गया है, ना गिरफ्तारी हुई है, दोनों रोक दी गई है। पर जिस तरीके से आनन फानन में प्रोफेसर अली महमूदा खान पर सीधे तौर पर उन्हें 14 दिन के जेल भेज दिया जाता है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ये दोहरी राजनीति जनता कितनी समझ पा रही है? हमारे साथ खान चाचा मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। खान चाचा, एक तरफ प्रोफेसर अली अली महमूदाबाद खान, अच्छा प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, दूसरी तरफ विजय शाह, जिनको 10 दिन हो गए टिप्पणी करे हुए, वो भी बेहद ही अमर्यादित टिप्पणी। ये तो भारतीय जनता आतंकवादी पार्टी की बहन। हाँ जी, हाँ जी, MP मध्य प्रदेश से। हाँ जी, अरे यार, ये क्या हो रहा है देश में? एक प्रोफेसर जो भाई जिसके पास डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन है, और एक जनप्रतिनिधि जो भाई देश का नेता है, MP मध्य प्रदेश में नेता है, वो मंत्री हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे हमारे देश की बहन बेटियों के प्रति, और उस भी वो जो सोफिया कुरैशी, एक जो कि उच्च पद पे हमारी कर्नल है, ये बताइए, उन पे इस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले और बचे रह जाते हैं। एक पे तो चलो कार्रवाई हो जाती है क्योंकि चलो वो खान है, और दूसरे साहब जो है वो भाजपा है, तो उनमें कार्रवाई होने में थोड़ी देर लगती है, होगी या नहीं होगी, मामला रफा दफा भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ ऊपर लगाया है कि भाई हमारे ढंग से FIR लिखो, ऐसे लिखो। आगे पुलिस ने FIR लिखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या लिखा है तुमने, क्या तुम्हारे पास यही तरीका है लिखने का? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश का वो बता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR लिखने का तरीका। तो बड़े अफसोस की बात है, सही कहा था राहुल गांधी ने, संविधान खतरे में। तो हमें भी लग रहा है संविधान खतरे में, दोहरी राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक व्यक्ति खान है, नाम है भाई, टैग लग जाता है, खान है, मुसलमान है, यार आतंकवादी हो गए, ये तो भाई देशद्रोही होगा, और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती। लोग तो अब खुल के बोलते हैं ये मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि अरे ये सब देश के नागरिक हैं, ये देश की जनता है। और देश में जब एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के विचारधारा रखा जाए तो देश टूटेगा या देश बनेगा? ये मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की उनके दिल में बसती है, उनके मन में बसती है। इसी पे एक बार वो बयान दे देना
कि मुसलमानों के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, मुसलमानों को जो जलील किया जाता है, मुसलमानों पे जो आतंकवाद का टैग लगा दिया जाता है, मुसलमानों को जो देशद्रोही कहा जाता है, इसी पे एक शब्द बोल देना प्रधानमंत्री जी कि नहीं, ये ऐसा बोलना कहना बहुत बड़ा अपराध है। ये सब इस भारत के नागरिक हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है, सबका बराबरी का अधिकार है। और किसी को तुच्छ, किसी को नीचा बता दो, किसी को अपमानजनक शब्दों से उसको ये कह दो। अरे संसद के अंदर जब, अब बताइए कि एक मुसलमान को किस प्रकार से एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपमानित। कर्नल सोफिया कुरैशी ने गलती कर दी क्या कमान संभाल के ऑपरेशन सिंदूर की? देखिए, उनके पास टैलेंट था, और जो भी हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति हो, धर्म से नहीं देखा जाता है, जात से नहीं देखा जाता है, टैलेंट और काबिलियत। तो यही तो कहा कि मुस्लिम होने का, सिर्फ मुसलमान होने का अपराध है ये। और इस पे खुल करके प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? उनके मन की बात में आज तक मैंने इन शब्दों को सुना नहीं कि वो खुल करके बोले कि सभी देश के नागरिक एक समान है, किसी का भी अपमान वो देश का अपमान है। आप किसी भी धर्म जाति का अपमान करो इस देश के अंदर तो देश का ही अपमान है ना। विदेशों में हमारी छवि क्या जाएगी, ये बताइए, क्या जाएगी? तो दिख रहा है ना कि विश्व गुरु बन रहा है भारत। विश्व गुरु? हाँ। कौन सा विश्व गुरु? विश्व गुरु तो अभी अमेरिका है, जिन्होंने कहा कि हमने तो सीज फायर करा दिया। हम कहाँ से विश्व गुरु रह गए? हम तो दुम छल्ले पिछुल्ले बन के रह गए। कि वो कहते हैं दोनों में से कोई हथियार नहीं डालेगा, सफेद झंडा लगा लो, और दोनों लगा लेते हैं सफेद झंडा। हमारी शक्ति कहाँ रही? क्या हम सफेद झंडा लगा लेते? जो अपराध पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ, उस अपराध की उससे पूर्ण माकूल सजा देनी चाहिए, और हम पीछे हट गए। अच्छा, आप बहुत उतावले हो रहे हैं इस सवाल का, ले लेते हैं सवाल। बोलिए क्या बोल? देखो, अब सवाल पूछो आप पहले। हाँ, ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना जो रोज। मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आपको हाँ, थोड़ा सारा क्लियर आउट हो जाएगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने एक कमेंट किया है, सिर्फ कमेंट किया है, आतंकवादी नहीं बोला है, और विजय शाह भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो सीधे कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कह देते हैं। दोहरी राजनीति हो रही है, उन्हें 14 दिन के लिए भेज दिया जाता है जेल में, और अभी तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया जाता। देखो, ये जिसने बोला है ना, वो कर्नल सोफिया की धूल के बराबर भी नहीं है पैरों के। मैं अगर मेरे से पूछोगे तो एक बात। दूसरे क्या है, जो इस टाइप के जो लोग हैं ना, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उनके लिए जो एक कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। ऐसे टाइम में जबकि हमको सेना का हौसला बुलंद करना चाहिए, देश में एकता की बात करनी चाहिए, ऐसे टाइम में इस टाइप की बातें करना, मैं बोलता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है, एक प्रोफेसर को भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए जेल के लिए, पर अभी तक विजय शाह को नहीं भेजा आतंकवादी की बहन बोलने पर? ऐसा क्यों लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है राजनीति? देखो, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि उनको नहीं भेजा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आने वाले टाइम में जब जनता की मांग है, ये जनता की मांग है, मेरी भी आपके चैनल से वो है कि जो भी सेना का मोरल डाउन करता है ना, चाहे वो नेता, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे वो जो बीजेपी का नेता हो, चाहे जिसने भी सेना के साहस पे सेना से सबूत मांगे, या जिस तरीके से ये जो हमारी बेटी है ना कर्नल सोफिया, उनको सेना देश की तरफ से सैल्यूट है, और जिसने ये इस तरह की बातें की है ना, वो कड़ी सजा का हकदार है। गिरफ्तार होनी चाहिए, गिरफ्तारी पक्का होनी चाहिए, इसमें शक वाली कोई बात ही नहीं है। सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है क्या? देखो, ऐसा मत बोलो, मुझे बोलना दो। कब ऐसी ये बात करना भी जो है ना, अपने आप में जो है सेना का अपमान है। ये मोदी जी के चरणों में नतमस्तक वाली कोई बात ही नहीं होती। किसी भी सैन्य ऑपरेशन को, सुनो मैडम उस बात को छोड़ो, किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सेना के पराक्रम पे देश को, देशवासियों को भी शंका नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो, लेकिन एक विल पावर होती है जो ना, पॉलिटिकल विल, वो विल पावर जो है अब मिली है सरकार के टाइम में। पहले क्या होता था कि मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में जगह जगह बम फटे थे उस टाइम में। मैडम बात सरल सा सवाल है, नतमस्तक है ये मोदी जी के चरणों में नहीं सेना? अरे ये इस तरह की बात है, नहीं नतमस्तक है या नहीं है? नहीं है। जिस टाइप की आप बात कर रहे हो, ये आप सेना का अपमान कर रहे हो, ये नतमस्तक भाषा। मैं क्यों अपमान कर रही हूँ? वो तो नतमस्तक वाली बात ही क्यों हो गई? खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, वो जो नेता बोल रहा है वो अधिकारी है, ये सेना का मोरल डाउन।
जेल पक्का भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी जी के टाइम में और जिस टाइम में मैंने देखा, जिसने भी सेना का अपमान किया या जिसने भी इस तरीके की बातें की है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका कैरियर भी खत्म हुआ है। हाँ, चाचा जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, हाँ। इस शासन काल में अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनका माल्यार्पण किया जाता है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई तो जाती कहते है। कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था अपराधियों हमने तो इस सरकार के काल में देखा है। हाँ। अभी देखिए, जो व्यक्ति ये कहता हो हमारी भारतीय सेना के प्रति कि वो चरणों में किसी, और बताइए, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता मैं। अरे भारत माता की, देश के समर्पित है सेना, किसी व्यक्ति विशेष की समर्पित है। गिरफ्तारी होनी चाहिए दोनों। ये तो खुद या भाई अगुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आगे आकर के इस पे वचन देना चाहिए, लोगों को बोल वचन कहना चाहिए, मन की बात में ही कह देते हैं। क्या लगता है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, अपने नेताओं को कोई ना कोई ऐसे स्कूल भेजना चाहिए जहां पर भाषा का चयन अच्छे से किया जाना चाहिए? देखिए, वो विद्यालय इनके पास नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ ऊपर लगाया है कि भाई हमारे ढंग से FRI लिखो, ऐसे लिखो। आगे पुलिस ने FRI लिखी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या लिखा है तुमने, क्या तुम्हारे पास यही तरीका है लिखने का? अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश का वो बता रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR लिखने का तरीका। तो बड़े अफसोस की बात है। सही कहा था राहुल गांधी ने, संविधान खतरे में। तो हमें भी लग रहा है संविधान खतरे में। दोहरी राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक व्यक्ति खान है, नाम है भाई, टैग लग जाता है, खान है, मुसलमान है, यार आतंकवादी होगा, ये तो भाई देशद्रोही होगा, और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती। लोग तो अब खुल के बोलते हैं ये मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि अरे ये सब देश के नागरिक हैं, ये देश की जनता है। और देश में जब एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के विचारधारा रखा जाए तो देश टूटेगा या देश बनेगा? ये मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की उनके दिल में बसती है, उनके मन में बसती है। इसी पे एक बार वो बयान दे देना कि मुसलमानों के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, मुसलमानों को जो जलील किया जाता है, मुसलमानों पे जो आतंकवाद का टैग लगा दिया जाता है, मुसलमानों को जो देशद्रोही कहा जाता है, इसी पे एक शब्द बोल देना प्रधानमंत्री जी कि नहीं, ये ऐसा बोलना कहना बहुत बड़ा अपराध है। ये सब इस भारत के नागरिक हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है, सबका बराबरी का अधिकार है। और किसी को तुच्छ, किसी को नीचा बता दो, किसी को अपमानजनक शब्दों से उसको ये कह दो। अरे संसद के अंदर जब, अब बताइए कि एक मुसलमान को किस प्रकार से एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपमानित। सोफिया कुरैशी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने गलती कर दी क्या कमान संभाल के ऑपरेशन सिंदूर की? देखिए, उनके पास टैलेंट था, और जो भी हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति हो, धर्म से नहीं देखा जाता है, जात से नहीं देखा जाता है, टैलेंट और काबिलियत। तो यही तो कहा कि मुस्लिम होने का, सिर्फ मुसलमान होने का अपराध है ये। और इस पे खुल करके प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे? उनके मन की बात में आज तक मैंने इन शब्दों को सुना नहीं कि वो खुल करके बोले कि सभी देश के नागरिक एक समान है, किसी का भी अपमान वो देश का अपमान है। आप किसी भी धर्म जाति का अपमान करो इस देश के अंदर तो देश का ही अपमान है ना। विदेशों में हमारी छवि क्या जाएगी, ये बताइए, क्या जाएगी? तो दिख रहा है ना कि विश्व गुरु बन रहा है भारत। विश्व गुरु? कौन सा विश्व गुरु? विश्व गुरु तो अभी अमेरिका है, जिन्होंने कहा कि हमने तो सीज फायर करा दिया। हम कहाँ से विश्व गुरु रह गए? हम तो दुम छल्ले पिछुल्ले बन के रह गए कि वो कहते हैं दोनों में से कोई हथियार नहीं डालेगा, सफेद झंडा लगा लो, और दोनों लगा लेते हैं सफेद झंडा। हमारी शक्ति कहाँ रही? क्या हम सफेद झंडा लगा लेते? जो अपराध पाकिस्तान ने किया भारत के साथ, उस अपराध की उससे पूर्ण माकूल सजा देनी चाहिए, और हम पीछे हट गए। अच्छा, आप बहुत उतावले हो रहे हैं इस सवाल का, ले लेते हैं सवाल। बोलिए क्या? देखो, अब सवाल पूछो आप पहले। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो रोज। मैं सवाल पूछ लेती हूँ, आपको थोड़ा सारा क्लियर आउट हो जाएगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने एक कमेंट किया है, सिर्फ कमेंट किया है, आतंकवादी नहीं बोला है, और विजय शाह भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो सीधे कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कह देते हैं। दोहरी राजनीति हो रही है, उन्हें 14 दिन के लिए भेज दिया जाता है जेल में, और अभी तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया जाता। देखो, ये जिसने बोला है ना,
वो कर्नल सोफिया की धूल के बराबर भी नहीं है पैरों की। मैं अगर मेरे से पूछोगे तो एक बात। दूसरे क्या है, जो इस टाइप के जो लोग हैं ना, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उनके लिए जो एक कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए। ऐसे टाइम में जबकि हमको सेना का हौसला बुलंद करना चाहिए, देश में एकता की बात करनी चाहिए, ऐसे टाइम में इस टाइप की बातें करना मैं बोलता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। क्या लगता है, एक प्रोफेसर को भेज दिया जाता है 14 दिन के लिए जेल के लिए, पर अभी तक विजय शाह को नहीं भेजा आतंकवादी की बहन बोलने पर? ऐसा क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है राजनीति? देखो मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि उनको नहीं भेजा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आने वाले टाइम में जब जनता की मांग है, ये जनता की मांग है, मेरी भी आपके चैनल से वो है कि जो भी सेना का मोरल डाउन करता है ना, चाहे वो नेता, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे वो जो बीजेपी का नेता हो, चाहे जिसने भी सेना के साहस पे सेना से सबूत मांगे, या जिस तरीके से ये जो हमारी बेटी है ना कर्नल सोफिया, उनको सेना देश की तरफ से सैल्यूट है। और जिसने ये इस तरह की बातें की है ना, वो कड़ी सजा का हकदार है। गिरफ्तार होनी चाहिए, गिरफ्तारी पक्का होनी चाहिए, इसमें शक वाली कोई बात ही नहीं है। सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है क्या? देखो ऐसा मत बोलो, मुझे बोलना दो। कब ऐसी ये बात करना भी जो है ना, अपने आप में जो है सेना का अपमान है। ये मोदी जी के चरणों में नतमस्तक वाली कोई बात ही नहीं होती। किसी भी सैन्य ऑपरेशन को सुनो मैडम उस बात को छोड़ो, किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सेना के पराक्रम पे देश को, देशवासियों को भी शंका नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो। लेकिन एक विल पावर होती है जो ना, पॉलिटिकल विल, वो विल पावर जो है अब मिली है सरकार के टाइम में। पहले क्या होता था कि मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में जगह जगह बम फटे थे उस टाइम में। मैडम आप सरल सा सवाल है, नतमस्तक है ये मोदी जी के चरणों में नहीं सेना? अरे ये इस तरह की बात है, नतमस्तक है या नहीं है। जिस टाइप की आप बात कर रहे हो, ये आप सेना का अपमान कर रहे हो, ये नतमस्तक भाषा। मैं क्यों अपमान कर रही हूँ? वो तो नतमस्तक वाली बातें क्यों हो गई? खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, वो जो नेता बोल रहा है वो सजा का अधिकारी है। ये सेना का मोरल डाउन। जेल पक्का भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी जी के टाइम में और जिस टाइम में मैंने देखा, जिसने भी सेना का अपमान किया है या जिसने भी इस तरीके की बातें की है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका कैरियर भी खत्म हुआ है। हाँ, चाचा जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, इस शासन काल में अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है, उनका माल्यार्पण किया जाता है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती है। कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था अपराध, हमने तो इस सरकार के काल में देखा है। हाँ। अभी देखिए, जो व्यक्ति ये कहता हो हमारी भारतीय सेना के प्रति कि वो चरणों में किसी, और बताइए, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता मैं। अरे भारत माता की, देश के समर्पित है सेना, किसी व्यक्ति विशेष की समर्पित है। गिरफ्तारी होनी चाहिए दोनों। ये तो खुद या भाई अगुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आगे आकर के इस पे वचन देना चाहिए, लोगों को बोल वचन कहना चाहिए, मन की बात में ही कह देते हैं। क्या लगता है मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, अपने नेताओं को कोई ना कोई ऐसे स्कूल भेजना चाहिए जहां पर भाषा का चयन अच्छे से किया जाना चाहिए? देखिए, वो विद्यालय इनके पास नहीं है जहाँ भाषा का चयन। हमेशा इन्होंने देश और देश के लोगों की मर्यादा का हनन किया। अरे संसद का कांड भूल गए आप? संसद में जो हमारे देश की सर्वोच्च मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री जी जैसे ही प्रवेश किए थे तो दंडवत प्रणाम किया था संसद में। उस संसद में भारतीय जनता पार्टी के विधोड़ीज नाम के नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से मुस्लिम सांसद का अपमान किया था, ये भारत के इतिहास में ये पहली घटना थी। लेकिन इस पे किसी ने मुंह नहीं खोला, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने किसी मन की बात में इन बातों को नहीं बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए खान चाचा। वाकई में देखा तो यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार में कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति हो रही है। अगर आपके नाम के पीछे अली और खान लग जाएगा तो आप जेल जरूर जाएंगे, और अगर आपके नाम के पीछे शाह लग जाएगा या देवड़ा लग जाएगा तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जेल जाने के लिए, क्योंकि आप शाह और देवड़ा है। तो इस तरीके सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आदेश लेना पड़ेगा, भाई इनको जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, इन पे FIR दर्ज किया जाए या न किया जाए। तो देश को बस चलाने का मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अपराध दर्ज कराना हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति, सुप्रीम कोर्ट जाए। बृजभूषण शरण को देख लीजिए ना,
हमारी बेटियों पहलवान बेटियों का कितना बड़ा अपमान हुआ था इसी जंतर तो मंतर। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी पार्टी में इस्तीफा कल्चर नहीं है, तो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि इस्तीफा कल्चर नहीं है और लग रहा है कि सजा का कल्चर भी नहीं है और जेल जाने का कल्चर भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल भेज दिया जाता है, विजय शाह को रोक दिया जाता है, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।